गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर हाजिर हैं चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के साथ। यह हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसको हमने देखा है और साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखा है। और आपको एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए जिसमें आपने कमेंट किया है। कुछ बच्चे गलत जवाब दिए थे और बच्चे सही जवाब दिए थे। उसको बनाने का तरीका हमने बताया था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब डायमेंशन दिया हुआ है और हमें डायगोनल निकालना है, हमने बताया था कि किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में सबसे लंबा पोल या सबसे लंबा पाइप या बैम्बू रखना हो तो वह उसका डायगोनल होता है, जो अपोजिट कॉर्नर ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को मिलाएगा, वह सबसे लंबा हो सकेगा। तो डायगोनल निकालना था तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी उसमें डायमेंशन दिया हुआ था 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर, यानी 10 बाई 10 बाई 5 मीटर का एक रूम था जिसमें हमें पता करना था लॉन्गेस्ट पोल जो उसमें रखा जा सकता है उसकी लंबाई क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है तो उसका हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीटर में होगा जो कि आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25 मीटर, जो आ जाएगा 225 अंडर रूट मीटर, और 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी कि जो उस रूम में सबसे लंबा पोल रखा जा सकता है उसका लेंथ हुआ 15 मीटर। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर है। आप मिलान करें अपने से। अब देखते हैं हम सिलेंडर के बारे में। क्यूब क्यूबॉइड के बारे में हमने देख लिया, अब देखेंगे हम सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर अर्थात बेलन। हमारे क्लासरूम में जो पिलर है, जो पिलर दिख रहा है, साथ ही जो कैमरा लगा हुआ है स्टैंड, ये पाइप को देखिए, स्टैंड को देखिए, इस मार्कर को देखिए, ये सभी सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। एक ऑब्जेक्ट भी दिखाना चाहेंगे आपको, यह बेलन कर्व सरफेस है, इधर सर्कुलर और इधर सर्कुलर, 3 सरफेसेज होते हैं इस पर, 2 सर्कुलर है और एक कर्व्ड है। इस पर 2 एज है, वर्टिसेज एक भी नहीं है, इसका कॉर्नर एक भी नहीं है। जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देखिएगा। जितने भी सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स हैं सबके बारे में हमने बताया था, सबके एजेज, वर्टिसेज और फेसेज का गणना किए थे, कुछ एग्जाम्पल शेयर किए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देखिएगा। सिलेंडर किस तरह के होते हैं समझ में भली भांति आ जाएंगे। देखिए यह है सिलेंडर, बेलन। तो अभी हम सिलेंडर पर आधारित कुछ फार्मूला देखेंगे और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे चैप्टर्स में होंगे और जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर अर्थात बेलन। बेलन के सरफेस एरिया, जैसा कि हमने देखा अभी 3 सरफेसेज होते हैं, उसमें 3 फेसेज होते हैं। तो सरफेस एरिया निकालना हो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच, जो उसका रेडियस दिया रहेगा और जो उसका हाइट दिया रहेगा उससे हम निकाल सकते हैं 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर में जो सर्किल है और नीचे में जो सर्किल है, जो सर्कुलर फेस है ऊपर में और नीचे में, दोनों का एरिया निकालेंगे और जोड़ देंगे, यानी 2 पाई आर एच जो उसका कर्व सरफेस एरिया है प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस तरह हम इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। यदि वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर किसी मैटर से बना हुआ है तो कितना मैटर उसमें यूज किया गया, उसका वॉल्यूम क्या है, कितना मटेरियल यूज किया गया है, या फिर उसका वजन क्या है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना ग्राम है या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है, किसी तरह का मास दिया रहे तो निकालना हो तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं और उसके बाद हम उसका वेट निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच।
जब भी वॉल्यूम लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स लिखेंगे, और जब भी एरिया निकालेंगे चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, हम स्क्वायर यूनिट का यूज़ करेंगे। यहाँ जो नीचे सर्किल है और ऊपर सर्किल है दोनों आइडेंटिकल होते हैं। इसका जो रेडियस हुआ वही आर के रूप में यूज होगा, और यह जो सिलेंडर है इसका जो टोटल लेंथ है वही यहाँ पे हाइट के रूप में भी यूज होगा। यानी कि 2 पाई आर एच लिख रहे हैं या पाई आर स्क्वायर एच लिख रहे हैं, सब में आर और एच इसी तरह से यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड 8 में और स्टैंडर्ड 9 में केवल इसी से रिलेट करके क्वेश्चन अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड 10 में हमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि कोई क्यूब दिया गया है, उसमें कोई सिलेंडर या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, या कोई क्यूब क्यूबाइड या कुछ भी है उसमें एक सिलेंडर रखा गया है, या सिलेंडर और कोन को मिला दिया गया है, सिलेंडर और स्फीयर को मिला दिया गया है, तब उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। इस तरह से हमें जानकारी प्राप्त करना है। फार्मूला सब वही यूज होगा जो हम लोग स्टैंडर्ड 8-9 में पढ़े, लेकिन इसमें क्वेश्चन का रूप बदल गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन को इस तरह से बताया गया है जिसमें क्यूब क्यूबाइड सिलेंडर स्फीयर कोन सबको आपस में मिलाना होगा, और किस फार्मूला का कहाँ पे ज़रूरत है ध्यानपूर्वक उसको यूज करना होगा, तब जाके हम क्वेश्चन बना पाएंगे। क्वेश्चन देखें उससे पहले हॉलो सिलेंडर के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक पाइप या फिर कोई ट्यूब, ये हॉलो सिलेंडर के एग्जाम्पल है। हॉलो सिलेंडर में हमें यदि कर्व सरफेस एरिया निकालना रहे तो उस स्थिति में चूंकि सिलेंडर है तो उसमें 2 पाई आर एच कर देते हैं, निकल जाता है, लेकिन वह हॉलो सिलेंडर है उसमें हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच करेंगे। तो यहाँ पे आर 2 है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। जो बाह्य वृत्त है वहाँ पे कैपिटल आर, और जो अंदर में वृत्त है इंटरनल वृत्त है सर्किल है उसमें स्मॉल आर। हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। हाइट सेम रहेगा लेकिन रेडियस अलग अलग होंगे। इस तरह हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। वहीं टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, हॉलो सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच तो होंगे ही, साथ ही रिंग के रूप में बन रहा है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे उसको, यानी दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको घटाएंगे और तब ऐड करेंगे उसमें, तब जाकर हमें टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो बाहरी रेडियस है और जो आंतरिक रेडियस है उसके मदद से हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह हॉलो सिलेंडर का हम वॉल्यूम भी ज्ञात कर लेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे फार्मूला का कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीका से हम क्लियर कर पाए। क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसमें एक सिलिंड्रिकल होल किया गया है। क्यूबॉइडल बॉक्स का डायमेंशन दिया गया है 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, और उसमें सिलिंड्रिकल होल किया गया है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया प्राप्त करना है। यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसे हम देख सकते हैं, अगर क्यूबॉइड केवल रहता है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि उसका जो 6 सरफेस है उसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। चूंकि इसमें होल किया गया है तो ऊपर में और नीचे में एक सर्कुलर गैप हो गया होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में से हम 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल में से पाई आर स्क्वायर ऊपर और पाई आर स्क्वायर नीचे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे चूंकि हमें टोटल सरफेस एरिया प्राप्त करना है तो एक सिलिंड्रिकल होल किया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का जो है उसमें से 2 सर्किल का एरिया घटा दिए, लेकिन साथ ही एक सिलेंडर
उसमें से काटा गया है, सिलेंडर बना है, तो उसका भी सरफेस एरिया निकालना होगा। तो जो सिलेंडर कटा है उसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसमें जुड़ जाएगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। अर्थात इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है 2 × LB + BH + HL यह निकालेंगे। इसमें से 2πr² घटाएंगे और साथ ही 2πrh जोड़ देंगे। लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, हाइट दिया गया है, रेडियस भी पता है। क्योंकि डायमीटर सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। हाइट 5 सेंटीमीटर होगा। चूंकि लेंथ 15 और ब्रेथ 10 दिया गया है और हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इसे हम इस तरह से ही होल करेंगे। इस स्थिति में हाइट होगा इसका 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। लेंथ है क्यूबॉइड का 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 15 × 10 + 10 × 5 + 5 × 15 -2 × 22/7 × 7/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 22/7 × 7/2 × 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 150 + 50 + 75 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 7 से एक 7 कटेगा, 7 बच जाएगा यानी 7/2 हो जाएगा। तो 154/2 प्लस 7 से 7 काटेंगे, 2 से 2 कटेगा, 22 5 जा 110 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 2 × 275 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 77 + 110 जो कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 550 - 77 + 110 जो कि हो जाएगा 660 - 77 जो कि आ जाएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने बताया टोटल सरफेस एरिया हम स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सब में सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन आप बनाए उसमें स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। सॉल्व एग्जांपल्स में क्वेश्चन बने होते हैं, स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, कहाँ पे किस लाइन को लिखना है। ग्रामेटिकली भी सही करने का प्रयास कीजिएगा ताकि जो भी एग्जामिनर है उसको कहीं से भी 1 मार्क्स या 1/2 या 1/4 मार्क्स भी काटने का मौका ना मिले और हम मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। जरूरत पड़े फिर से हम आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन को लाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है कि दीपा एक इंडस्ट्री रन करती है, इंडस्ट्री चलाती है एक शेड में, जो कि एक क्यूबॉइडल के ऊपर हाफ सिलेंडर डालकर बनाया गया है। क्यूबॉइडल और हाफ सिलेंडर के रूप में है। यहां पर जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें पता है। 15 मीटर लेंथ है, 7 मीटर ब्रेथ है और हाइट इसका दिया गया है 8 मीटर। ऊपर से हाफ सिलेंडर के आकार का है तो उसमें रेडियस क्या हो जाएगा सिलेंडर का, तो जो इसका ब्रेथ है 7 मीटर वह उसका डायमीटर हो जाएगा। तब उस स्थिति में रेडियस हो जाएगा 7/2 और यहां पर सिलेंडर के लिए हाइट का
यूज हम क्या करेंगे, जो लेंथ है यानी h हो जाएगा 15 मीटर। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस शेड में कितना हवा रह सकता है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और साथ में हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, उसमें 2 से भाग दे देंगे। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 7 मीटर, हाइट है 8 मीटर, प्लस सिलेंडर के लिए 1/2 पाई की जगह पर 22/7, रेडियस हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, और हाइट हो जाएगा, जो लेंथ है इसका वही इसके लिए हाइट का काम करेगा 15। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा। 15 इंटू 7 इंटू 8 840, प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में 15 7 105, 105 में 11 से करेंगे आ जाएगा 1155, 1155, 2 2 जा 4/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3360 प्लस 1155, जो कि आ जाएगा 5 6 5 11 5 4 4515/4, जो कि हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब, यानी 1128.75 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम निकलेगा, यानी कि शेड में इतना हवा ऑक्युपाई हो सकता है। उम्मीद करते हैं आज हमने जो भी क्वेश्चन बताया आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोन और स्फीयर के फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप दोनों वीडियो को देखें और वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन को प्रयास करें, बनाएं। जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।